हेलो गाइस, मैं पढ़ रही हूँ। आइए मम्मी देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। क्या कर रही हो? ठंडी की तैयारी। क्या आपने फैला रखा है? अब ठंडियाँ हो रही हैं, मैं ठंडियों की तैयारी कर रही हूँ। अब ये कपड़े जाएंगे बेड के अंदर और नए कपड़े निकलेंगे, यानी कि पुराने ठंडियों के कपड़े निकलेंगे। एक घंटे। ठंडे कपड़े रखे जाएंगे। और ये ना मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, साड़ी के बॉक्सेस हैं। इसमें जो जो सामान है, साड़ी वगैरह और पेटीकोट और ब्लाउज इसमें रखी हूँ। तो इस तरीके का है ये, रख जाएगा तब दिखाती हूँ आपको। और फिलहाल मैं ब्लाउज और पेटीकोट इसमें रखती हूँ। और मम्मी आप मुझे सर्दियों में और कपड़े दिलाओगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे कपड़े, और जो है उन्हीं से कब काम चलाओ, है ना। दीदी तरफ तो बिल्कुल फ्री चाहिए। रात के 11:30 हो गए हैं, अभी भी इधर काम चल रहा है। अभी तो बैड का छुट्टी मुझे होगा। कितना टाइम हो गया? 11:30। दिखाते टाइम तो बस अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा इसे समेटने में, बोरिया बिस्तर करने में। मेरी मदद ले लेना। दिन हो जाएगा आपको काम करते करते पूरा। क्या? एक दिन हो जाएगा पूरा काम करते करते, 12 बज जाएंगे तब तक। अच्छा। दूसरा दिन शुरू हो जाएगा वाला। तू क्या कर रहा है? दिखा क्या कर रहा है? दिखा 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 क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दिखा ना। ठंडे लग रहे हो बहुत ठंड लग रही मुझे पता है तू गेम खेल रहा है। है। देख ले, नहीं तेरे फुल चार्जिंग पे ये है। देख, दिवाली आ रही है और होली के कलर मिल गए। वाह, दिवाली को होली खेलेंगे दिवाली पे। इसका मतलब है कि आप रंगोली बनाओगी। ये होली वाले कलर हैं। तो कलर तो रंगोली के भी तो कलर वो face ना, वो पे मुझे पता है। तो रंगोली वाले कलर अलग आते हैं, वो हाँ नहीं आएंगे। हाँ, तो वो साइन है एक। हाँ, वो एक साइन है कि हम रंगोली बनाएंगे इस बार। मतलब होली की प्रिपरेशन भी हमारी पहले ही हो गई है, मतलब 6 महीने पहले ही। खरीदने ही नहीं पड़ेंगे कलर। तो चलिए फटाफट से मैं काम हो गया। ओके मम्मी। तो देखिए इस तरीके से सेट किया है मैंने, और बज गए थे 12। और ये अंडरगारमेंट्स हैं मेरे, और इधर मेरे कपड़े हैं, और इधर मैंने साड़ियाँ इसमें पैक कर दी हैं। और इधर हस्बैंड के हैं जो डेली के हैं वो ऊपर हैं, और बाकी जो रेयरली पहनते हैं वो मैंने इस बॉक्स में रख दिए हैं। ये उनके अंडरगारमेंट्स, बनियान और अंडरवेयर रख दिया है। और ये जो बॉक्स है इसमें मैंने उनके सॉक्स और रुमाल रख दिए हैं। इधर है ध्रुव के कपड़े, और नीचे भी काफ़ी स्पेस है, तो इसमें मैं अभी विंटर की जो भी कपड़े निकालूंगी कल, वो मैं इसमें रखूँगी, मतलब अलमीरा में। और इधर प्रेस के कपड़े टंगे हुए हैं हस्बैंड के। तो ये है, लगभग काफ़ी सेट हो गई थी अलमारी पर। कम से कम 12 बज गए थे, और सोते सोते 1 बज गया था हम लोगों को। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और जैसे कि मैं बताया कि मैं उठ तो सुबह 4 बजे जाती हूँ, तो क्योंकि हमें कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो कार्तिक स्नान करने के बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और ये मैं बना रही हूँ चीला। और बच्चों के लिए चीला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज बनाने थे मूली के पराठे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं पहले फटाफट उनका चीला पैक करूँगी। क्योंकि खुशबू का स्कूल का टाइम हो गया था, 6 बजे थे, और 6 बजे उसकी वैन आ जाती है। और इधर मैं बना रही हूँ अपना फलार, तो इधर मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं। अपना भी साथ के साथ मैं बना के पैक करके रखूँगी। तो इधर मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच के लिए साबूदाना, क्योंकि मैं अभी एक टाइम खाना खा रही हूँ। मैंने पूरा कार्तिक के लिए फास्ट रखे हैं। और देखते हैं भगवान कितनी शक्ति देते हैं हमें। और ये पहली बार रखा है मैंने कार्तिक का फास्ट। और मैं सिर्फ शाम को ही एक टाइम ही अन्न ग्रहण करती हूँ, यानी कि एक ही टाइम ही खाना खाती हूँ। अब दिन में मैं फलार ही करती हूँ, फ्रूट्स ले लिए या फिर कुछ इस तरीके से बना लिया, या फिर आलू फ्राई कर ली, इस तरीके से मैं लंच लेके जाती हूँ। तो बाकी देखिए इतना नहीं हो पाएगा कि मैं बिल्कुल निराहार रह पाऊँ, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ, जॉब भी जाना है, तो सब कुछ मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो ये है खुशबू का लंच। उधर मैंने चीला पैक कर दिया है, इधर रख रही हूँ मैं उन लोगों के लिए ड्राई फ्रूट्स। और उसके पैक करने के बाद फिर मैं कर रही हूँ ध्रुव का लंच पैक। उसके लिए भी मैंने चीला रखे हैं 2, और सॉस रखा है। अच्छा, मेरे बच्चे ना चीला बहुत पसंद से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। खाते तो वो प्लेन ही है, बट ना मतलब बहुत पसंद से खाते हैं। और मेरे को जब भी कभी लेट होता है ना सुबह बनाने के लिए खाना, तो मैं उनको ना चीला ही फटाफट से बना के देती हूँ, तो वो बड़े चाव से खाते हैं। तो देखिए आज है ना
फ्रूट्स में मेरे पास अमरूद थे, तो अमरूद ही बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने अमरूद रख दिया। अगर एप्पल होता है तो एप्पल रख देती हूँ मैं। तो इधर मैंने ध्रुव का लंच पैक कर रही हूँ। तो ये है आज का टिफ़िन बच्चों का, और उसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो देखिए मैंने मूली वगैरह घिस दी थी, और घिसने के बाद फिर मैं फटाफट से सेकूँगी पराठे। और पराठे भी मुझे थोड़े से ही बना रहे हैं क्योंकि हस्बैंड खाएंगे, और उनके लिए भी ब्रेकफास्ट के लिए मैं चीला बनाऊँगी, और उनके लिए चीला बनेगा वेजीज़ का। तो वो तो वेजीज़ का ही चीला खाते हैं, बच्चे प्लेन चीला खाते हैं। पर यह है कि वो जैसा पसंद करते हैं मैं उसी तरीके का बनाती हूँ, अलग अलग टाइप का। बच्चों को अलग पसंद है और उनके पापा को अलग पसंद है, तो मैं उनकी ही फरमाइशों से उनके पसंद का चीज़ बनाती हूँ, ताकि ना उनका वो मतलब जो भी खाएं ना खुश होके खाएं। क्योंकि जो इंसान खुश होके खाता है ना, तो वो तन को लगता है और मन को भी लगता है, और इससे ना मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जैसा मेरे बच्चों को पसंद है, जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं उसी तरीके का खाना बनाना पसंद करती हूँ। और आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्योंकि उनका पेट भरने से, मन से खाने से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस उनकी खुशी के लिए ही मैं जो वो चाहते हैं वही मैं उनको बना के देती हूँ। और वीकेंड में जब छुट्टी होती है तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना होता है, तो स्पेशल भी बनाती हूँ। तो देखिए ये है, बन गया है मेरा मूली का पराठा। और ये तो मैं बना के रख दूँगी क्योंकि मैं टिफ़िन के मतलब लंच के लिए बना के रख के जाऊँगी सभी के लिए। और अभी मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी उनका वेजीज़ वाला चीला। तो ये देखिए ध्रुव सो रहा है, इसने भी कार्तिक स्नान किया है, और ये खुशबू भी सो रही है क्योंकि इसको भी नींद आ रही है। इसको स्कूल का टाइम हो रहा है, बस लेटी हुई है। तो ये देखिए चली गई है वह स्कूल, और मैं आप लोगों को बालकनी से दिखा देती हूँ। वो जा रही है स्कूल के लिए, और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, अभी 6:10 हो रहे हैं, और 6:10 पे उसकी वैन आ जाती है। और देखिए वो नीचे खड़ी है, और ये लाइट जल रही है तो ठीक लगता है गली में, अदरवाइज़ नहीं तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो वैन आने लगी है उसकी, और वो चली जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरी बालकनी में भी एक फूल खिला है, और ये फूल है ना मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो चलिए अंदर चलते हैं और बाकी का काम करते हैं। तो इधर हमारे ध्रुव बेटा जी भी सो रहे हैं, ये तो सो ही गया था, और देखिए 6:15 हो रहे हैं अभी। और ये भी मेरे मतलब खुशबू और ध्रुव मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम दोनों ने हम मतलब हम तीनों ने कार्तिक स्नान का संकल्प लिया है। हम पूरे महीने कार्तिक स्नान करेंगे, बाकी मैं पूरा महीना व्रत भी रखूँगी। तो इस तरीके से है, बाकी भगवान हमें शक्ति दे और मेरे बच्चों को शक्ति दे। देखिए बच्चे जो सीखते हैं ना, माँ बाप से ही सीखते हैं। तो मैंने अपने बच्चों से कभी भी ये नहीं बोला कि आप लोग ये करो, वो अपने आप ही मुझे देख के ना वो कहते हैं मम्मा हम भी करेंगे। तो बोलते हैं कि बच्चे, माँ बाप अगर घंटी बजाएंगे ना तो बच्चे भी घंटी बजाएंगे। अगर माँ बाप है ना गलत संगत में जाएंगे ना तो बच्चे भी गलत संगत ही पकड़ेंगे। आप उनके सामने बॉटल लेके बैठेंगे ना तो बच्चे ना गलत संगत में ही जाएंगे। तो इसीलिए यही है कि आप बच्चों के सामने हमेशा ये चीज़ दिखाएं कि हमें क्या क्या अच्छे कर्म करने हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, उनको अपने संस्कारों के बारे में बताएं, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति क्या है, वो सब चीज़ें उनको बतानी चाहिए। भले ही वो करें ना करें, पर उनको ये चीज़ दिखनी चाहिए कि हाँ हमारे पेरेंट्स हम मतलब क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या व्रत रख रहे हैं, इन सब चीज़ की उनको नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या है ना, बच्चे भी सीखते हैं। तो टचवुड मेरे बच्चे सही बता रही हूँ मैं, मतलब बहुत सीख रहे हैं मेरे से। शायद भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मेरे बच्चे मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने इतने बच्चे देखे हैं कि बहुत ज़िद्दी होते हैं बच्चे, बट मेरे बच्चे कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करते हैं, और मैं उनकी हर फरमाइश पूरी करती हूँ इसी वजह से, और उनकी हर खुशी का ध्यान रखती हूँ। जो वो खाते हैं वो मैं उनके लिए बनाती हूँ, जो वो चाहिए होता है उनको मैं बाहर से भी लेके आती हूँ। तो बस वही है। तो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे अभी से हमारे संस्कार सीखें और हमारे कल्चर को सीखें कि हाँ बड़ों का मतलब चरण स्पर्श करने हैं, क्या करने हैं नहीं करने हैं, सब चीज़। तो देखिए उसके बाद चीला हस्बैंड के लिए बना दिया है, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय अपने लिए, और अपने ऑफिस के लिए भी मैं चाय भी पैक करके रख दूँगी, क्योंकि मैं 10 बजे जब अपना मैं ना अभी नाश्ता तो कुछ लेके जाती नहीं हूँ, मखाने लेके जाती हूँ भुने हुए, तो मैं मखाने 10 बजे करीब में चाय के साथ खा लेती हूँ। और उसके बाद फिर ना दोपहर में जो मैंने अभी फ़लार बनाया है साबूदाने की खिचड़ी, तो वो खाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं चाय पी लूँगी थोड़ी सी, और क्योंकि मेरी सुबह बिना चाय के ना मेरी तो नहीं काम होता है मेरे से। तो मैं तो बस चाय की ना मतलब मेरी चाय फेवरेट है, चाय लवर हूँ मैं। तो कौन कौन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी तरह। तो ये दे दिया है मैंने हस्बैंड को काट के नाश्ता,
उनका चीला, और वो कह रहे थे बहुत टेस्टी बनाए, क्योंकि आज इसमें मैंने ना शिमला मिर्च भी ऐड की थी, तो उनको बहुत पसंद आया। हालांकि मैं टमाटर और प्याज का ही बनाती हूँ। तो देखिए मैंने कर ली अपने लिए चाय, और चाय उनको भी दे दूँगी। और ये जा रहा है हस्बैंड जी का नाश्ता, और उसके बाद मैं करूँगी सफाई। तो अब हो रहा है मेरा सफाई अभियान शुरू, बिना किसी हेल्प के। देखिए मैं पूरा लगी रहती हूँ, और आजकल तो सिर्फ कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तो इसीलिए मेरा ना 7 बजे तक सारा काम हो जाता है, धुल जाता है ना। उससे पहले मेरी झाड़ू लग जाती है, फिर पोछा रह जाता है, जो कि मैं उसके जाने के बाद लगाती हूँ। तो झाड़ू में कभी भी ना कोई भी जाए, चाहे हस्बैंड ऑफिस जाएँ चाहे बच्चे जाएँ, मैं उनके पीछे से कभी भी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। या तो उनसे पहले लगा लूँगी, या फिर उनके जाने के 10 मिनट बाद लगाती हूँ। तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि हम नेगेटिविटी अपनी निकालते हैं झाड़ू से ना, तो नेगेटिविटी फिर वो हमारे घर से निकल के जा रहा है वो उसके साथ चली जाती है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने के बाद किसी के झाड़ू कभी नहीं मारनी चाहिए। कम से कम 5 से 10 मिनट का अंतर हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए मैं करने लगी हूँ झाड़ू, क्लीनिंग अपने घर की। तो मेरे साथ पहले तो मैंने अभी हाउस हेल्पर लगाई हुई थी कुछ दिनों के लिए, बट अभी उसके जो हस्बैंड हैं उनकी कहीं जॉब लगी है, तो फिर इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया है। तो 2-3 महीने के लिए लगाई थी, इसीलिए मैं ना हाउस हेल्पर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में इन लोगों का सिर्फ यही रहता है, कभी छोड़ के चले जाते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो फिर यार खुद ही दोबारा करना है तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बस एक यही प्रॉब्लम है कि फिर मैं नहीं लगाती हूँ। तो इसीलिए ना देखिए अब जा रहा है ध्रुव स्कूल, और उसके पापा चले गए उसका बैग लेके नीचे, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और उससे पहले करूंगी मैं बर्तन साफ़, और बर्तन रह गए थे फटाफट से करूंगी बर्तनों की क्लीनिंग। और बहुत हेडेक हो जाता है कि सुबह सुबह बच्चों को भेज के, पर यह है कि काम जल्दी निपट जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। आजकल मैं वैसे तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, पर कार्तिक की वजह से मैं स्नान की वजह से मैं अभी 4 बजे उठ रही हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें ना कार्तिक स्नान करना होता है। तो देखिए इसमें कार्तिक स्नान में मैं और भी कुछ करने वाली हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगी जो मैं करूँगी। क्योंकि मैं ना दिया भी जलाती हूँ 365 बाती का, तो वो मैं ज़्यादातर कार्तिक की पूर्णिमा पे जलाती हूँ। एकादशी से लेके पूर्णिमा तक कभी भी जला सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने जलाया था। तो हमें बोलते हैं कि ना 5 जगहों पे बहुत शुभ माना जाता है कार्तिक पे, है ना 365 बाती का दीपक जलाने से। उससे बोलते हैं कि हम पूरे साल, है ना, जैसे दीपक हमारे छूट जाते हैं, जैसे कि कभी हमें पीरियड्स भी होते हैं, या फिर हम कहीं चले जाते हैं, तो हमारे ना मतलब हर दिन हम दिया नहीं जला पाते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग 365 बाती का दीपक जलाते हैं। तो ये ऐसी मान्यता है। तो हमारे जो कुछ हमारे जो जहाँ पे हम जलाते हैं, जैसे कि मंदिर हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, और आपका घर के मंदिर हो गया, तुलसी माता का मंदिर हो गया, और कुआं या फिर जो भी पानी का वो होता है ना, गंगा नदी या यमुना नदी या फिर कुआं जहाँ पे पानी का स्रोत होता है, वहाँ पर दीपक जरूर जलाना चाहिए हमें। तो बोलते हैं कि दीपक जलाने से अंधकार से उजाले में बदलता है, तो इससे ना हमारे जीवन में उजाला भी आता है। तो बस वही है। और बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना। आप लोग क्या कर रहे हैं कार्तिक में, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैं कर रही हूँ वो मैंने अभी बता दिया है फ़िलहाल तो आप लोगों को। और इधर मैं कर लूँगी फटाफट से अपनी गैस साफ़, और किचन का पूरा टॉप साफ़ कर लूँगी। ये मेरा डेली का है, ये साफ़ हो जाता है फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद रह जाएगा मेरा पोछा। अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि नहा तो मैं सुबह ही ली थी। तो चलिए रेडी होके मिलती हूँ आपसे। तो चलिए चलते हैं ऑफिस के लिए। और आ गई हूँ मैं रेडी होके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कर लिया है मैंने अपना लंच पैक भी। और देखिए राधे राधे सभी को। और चलिए कैसे हैं आप लोग बताइए कमेंट करके। और आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को कोई भी कार्तिक को लेकर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जवाब ज़रूर दूंगी आपको जो मुझे पता है। और चलिए आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करते जाइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मुझे करनी है ओही की तैयारी। और ये वीडियो है ना, जो लास्ट वीडियो था उसके बाद का ही वीडियो है।
और थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। गले में अभी भी मेरी दिक्कत है और बोला नहीं जा रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के ला रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो राधे राधे सभी को, बाय बाय। और चलते हैं अभी ऑफिस के लिए। चलिए जाते जाते अब मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखा देती हूँ। और ऑफिस में जैसे ही मैंने एंट्री किया, आप लोगों को आज मैं अपनी सीट भी दिखा देती हूँ। हालांकि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी सीट ऑफिस की आप लोगों को। तो देखिए ये है मेरी सीट, ये मेरा डेस्कटॉप है और ये मेरी पूरी सीट है। तो कैसी लगी लाइक कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे सभी को।